नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। इसमें बच्चे का क्या गुनाह। जी हां, ये खबर है जबलपुर से, जहां एक बच्चे ने अपनी ही किडनैपिंग की कहानी बनाई। बच्चा इस बात से डरा हुआ था कि घर पहुंचने पर हो रही देरी से उसे फटकार लगेगी, डांट लगेगी। जिस बच्चे ने ये सब कुछ किया वो सिर्फ 8 साल का है, 4ठी कक्षा में पढ़ता है। हम साफ कर दें कि हम इस पूरी घटना में बच्चे को कहीं भी दोषी नहीं मानते हैं। ऐसी घटनाएं दरअसल पेरेंट्स को अलर्ट करती हैं, क्योंकि ये हालात हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसी का नतीजा है। ये खबर आप तमाम पेरेंट्स के लिए है, लिहाजा आप हमें कॉल करें, अपनी राय इस पर हमसे साझा करें। बच्चों का जो बिहेवियर आजकल चेंज हो रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। आपकी कॉल का हमें रहेगा इंतजार। तो लगातार हम आपको बताएंगे इस खबर से जुड़े हुए अहम पहलू। थाना प्रभारी आधारताल द्वारा बताया गया कि कृष्णा कॉलोनी में रहने वाला एक बच्चे की ऐसी कोई लिखित सूचना थाने में नहीं आई थी, किंतु जब ये सूचना थाना प्रभारी को विभिन्न माध्यमों से मिली तो जब इसकी तस्दीक की गई तो वो बच्चा कराटे क्लास में जाने में उसको देर हो गई थी। तो वो 15 दिन पूर्व कोई मोबाइल में इस तरह का कोई फिल्म देखा था, तो उसने अपने उस चीज़ को छुपाने के लिए, देरी के कारण को, उसने ये घटना खुद रची। और बाद में जब इसकी तस्दीक की गई तो सारी बातें उनके रिश्तेदारों के सामने आ गई। सीसीटीवी फुटेज से उस बात का सब तस्दीक भी हो गया। जब बच्चा घर आया मेरा तो मैं ये एकदम हाँफ रहा था, लाल पड़ गया था। ये गेट खोल रहा था तो इससे खुल नहीं रहा था। मैंने बोला कि कौन है, बोले मैं आ गया हूँ। तो मैं देखी तो मैंने बोला क्या हो गया, तो ये बोल रहा कि गेट खोलो। तो मैं खोली इसको तो एकदम लाल पड़ा था, एकदम सांस इसकी फूल रही थी खूब तेज से। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, बोला कि मुझे किडनैपर पकड़ के ले गए। तो मैं हंसने लगी कि किडनैपर ले गया तो कैसे तुम आए। तो ये रोने लगा, बोल रहे कि नहीं मुझे सच में किडनैपर पकड़ के ले गए थे। और फिर आया, फिर बताया कि मैं आया ताशी मेडिकल के पास से, मुझे 2 बाइक सवार थे, पीछे वाले ने उतरा और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बीच में बैठा लिया। और पीछे वाले ने मेरा मुंह बंद करके रखा था, हाथ से मुंह को पकड़ लिया था। फिर बोला मैंने बॉटल मारा उसके मुंह पे। तो पीछे वाले को लगी तो गाड़ी रोका आगे वाला, फिर आगे वाले को भी अपनी बैग मारा है। फिर अब जैसे भी छूट के आया हो, इसको भी मारे, इसके भी दोनों पैर में लगे थे, कल चल नहीं पा रहा था। उनने थाने वाले ने बोले कि बच्चे को लगी नहीं है, चोट भी नहीं आई है, ऐसा कुछ होता है तो फिर हम ज़्यादा एक्शन लेते हैं। थाने में तो ऐसा कोई पक्का रिपोर्ट लिखे भी नहीं और कुछ दिए भी नहीं। तो किडनैपिंग का ड्रामा बच्चे ने किया, कहानी बनाई और वजह इसके पीछे की बताई जा रही है। आप सोचिए, महज 8 साल का बच्चा, चौथी क्लास में ये बच्चा पढ़ता था, क्योंकि घर वापस आने में देरी हो रही थी कि घर पर मम्मी से डांट पड़ेगी, जिसकी वजह से उसने ये बहाना बनाया। और बहाना बनाने के बाद उसने बिल्कुल उसी तरीके से एक्टिंग भी की। किसी ने कि वो किसी से बहुत छूट कर आया है, किसी ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया था। डरते हुए, हाफते हुए वो घर के अंदर दाखिल हुआ, जिससे कि घर पर उसको देखकर ऐसे ही लगे कि वो किसी से छूट कर, भाग कर आ रहा है किसी के चंगुल से। बच्चे ने ये कहानी बनाई थी अपने माँ बाप की डांट से बचने के लिए। अब ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्यों बच्चों का इस तरीके से, बच्चों में डर है, जहन में डर है अपने माता पिता का, क्योंकि ये कोई पहला मामला वैसे ऐसा नहीं है। इस तरीके के अक्सर बहुत से मामले सामने आते हैं जहां पर बच्चे अपनी ही किडनैपिंग का नाटक रचते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, और उसके बाद जब जांच पड़ताल होती है, बहुत से ऐसे मामले सामने आए हैं, तो पता चलता है कि खुद उन्हीं का बच्चा उस पूरे मामले में शामिल था। अभी कुछ वक्त पहले ही हमने कोटा की भी खबर आपको दिखाई थी, जहां पर एक लड़की ने अपनी साजिश रची थी अपनी किडनैपिंग की, और बाद में पता चला लड़की ने अपने दोस्त के साथ मिलकर वो कहानी बनाई है। बहरहाल ये जो खबर आप देख रहे हैं जबलपुर की, जहां पर महज 8 साल का एक बच्चा, जिसने अपनी किडनैपिंग की झूठी कहानी घर पर आकर अपनी माँ को बताई और कहा कि मुझे पकड़ लिया था, मुझे किडनैप कर लिया था, मैं उनके चंगुल से बचकर आया हूं। शुरुआत में माँ को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ, जैसा कि अभी हम आपको सुना भी रहे थे। बच्चे की माता का क्या कहना था कि वो कह रही थी कि मेरी हंसी छूट गई थी जब मैंने सुना कि वो कह क्या रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों बच्चों का क्या वो मानसिक स्थिति उस वक्त होती है, किस तरीके की सोच बच्चे की होती है कि इस हद तक बच्चे सोच जाते हैं। एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसकी महज खेलने कूदने की उम्र होती है, जिसके जहन में ये बातें दूर दूर तक नहीं आनी चाहिए कि क्या किडनैपिंग होती है, झूठ बोलना इस तरीके से घर वालों से, तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है।
और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। आपको बता दें डॉक्टर ईला गुप्ता जुड़ेंगी, कंसल्टेंट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ अरविंद खरे जुड़ेंगे, रिटायर्ड डीएसपी हैं। अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्चना साहब भी हमारे साथ रहेंगे, डायरेक्टर हैं, आरंभ ट्रेंड काउंसलर हैं। संजीव चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं ही। शुरुआत हम संजीव से ही करते हैं। संजीव, देखिए खबर हम दिखा रहे हैं, अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है कि चौथी क्लास का बच्चा 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसको ये पूरी जानकारी है कि किडनैपर क्या होता है, कैसे किडनैप किया जाता है। जिस तरीके की कहानी वो बता रहा है, साफ है सोशल मीडिया का असर बच्चों के जहन पर किस कदर पड़ रहा है, किस तरीके की प्लानिंग बच्चे कर लेते हैं घर वालों के सामने। बिल्कुल ज्योति, आश्चर्य की बात तो ये ही है कि इस बच्चे को सब कुछ मालूम है, यहाँ तक कि उसने इस कहानी को और भी आगे बढ़ाया और ये बताया कि वो बच के कैसे भागा। उसने बताया कि जब किडनैपर ने उसको उठाकर अपनी गाड़ी में बीच में बैठा लिया है, 2 व्हीलर में, जो किडनैपर पीछे बैठा था, उस लड़के ने ये बताया कि उसके साथ जो बॉटल थी, पानी की बॉटल थी, उसने उसको मुंह पे मारी और मुंह पे मारने पे वो किडनैपर के मुंह से खून निकलने लगा। तब पहले किडनैपर ने गाड़ी को रोका और इसने उसे भी अपना बस्ता मारा और फिर भागा है। इस दौरान उसने ये भी एक उसमें जोड़ दिया कि उसके पैर पे चोट लगी है, वो लंगड़ा के भी चल रहा था, हालांकि चोट दिख नहीं रही थी। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना और छोटी छोटी बातों को अपनी माँ को बताना, ये सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात है। ये सिर्फ सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव नहीं है, ये फिल्में जो आ रही हैं और आजकल जो क्राइम सीरियल चलते हैं, जो लोग माता पिता के साथ बैठ के बच्चे, प्रायः बहुत सारे माता पिता लगातार क्राइम सीरियल देखते रहते हैं, क्राइम पेट्रोल आते हैं और भी कई सारे आते हैं। तो जब बच्चे उनके साथ देखते रहते हैं तो उन्हें के मन में कहीं ना कहीं ये सब बातें आ जाती हैं। फिर आपको ये बच्चा कोई बहुत देर नहीं हुआ था, सिर्फ आधे घंटे लेट हुआ था। अभी तो ये भी मालूम नहीं चल पाया कि ये बच्चा आधे घंटे क्यों लेट हो गया था। तो सिर्फ आधे घंटे लेट से बचने के लिए उसने ये सब कहानियाँ बनाई। अब एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो मेरी कुछ मनोवैज्ञानिकों से बात हुई, आप भी अभी थोड़ी देर से करेंगे, तो उनका कहना ये था कि ये बच्चे के डर में, ये बच्चे के मन में अपनी मदर का या अपने पिताजी का कितना डर है कि वो सिर्फ आधे घंटे लेट हो जाने से वो इतना भयाक्रांत हो गया कि उसने इतनी सारी स्टोरी रच डाली। बिल्कुल संजीव, सवाल स्टोरी रचना अलग बात है, पहली बात क्या इतना ज्यादा डर मम्मी पापा का था डांट का कि इतनी सी देरी पर? और सवाल ये भी उठता है कि छोटा सा बच्चा है, आधे घंटे कहाँ पर वो इतना देर उसको हुई। चलिए इस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। संजीव, हमारे साथ हैं अरविंद खरे जी हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं, और हमारे साथ डॉक्टर ईला गुप्ता भी जुड़ गई हैं, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं वो। डॉक्टर ईला, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस मंच पर। हम सबसे पहले सवाल ये आपसे जानना चाहेंगे, देखिए जो भी संजीव हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, जिन्होंने ये पूरी खबर कवर की है, कि क्या सिर्फ ये डर था बच्चे के जहन में कि माँ मुझे इतना डांटेगी कि उसने इतनी बड़ी स्टोरी प्लांट कर ली? नहीं, ये डर तो था ही। आप कह सकते हैं कि ये डर था, तभी उसने अपने लिए कुछ नेगेटिव सोचा कि मैं अपनी पोजीशन को ठीक कर रहा हूँ, पर साथ ही साथ एडवेंचर भी था। देखिए, बच्चे जो होते हैं उनको बहुत उत्सुकता होती है, जो भी वो चीज़ सोशल मीडिया पे या मूवीज़ में या कहीं पढ़ते हैं या कभी किसी से सुनते हैं, उस चीज़ को करने के लिए उत्सुकता है, ये जीवन है। तो एक बच्चा जितना उत्सुक होता है शायद ही कोई होता है। उम्र के बाद हम सब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे को डर के साथ साथ एडवेंचरस बच्चा भी है, वो बहुत एक्टिव बच्चा भी है, जिसने वो चीज़ सुनी या देखी कहीं सोशल मीडिया पे या किसी से बातचीत, घर में हम लोग बात करते हैं तो वो सुना, तब उसका दिमाग इतना फास्ट दौड़ा कि उसने ये चीज़ प्लान कर ली और एक एडवेंचर की तरह ली कि मैं करके देखता हूँ होता क्या है। तो यहाँ पर हमें सबको पता चल गया कि ये झूठी बात थी, बट
यहाँ पर हमें ये भी देखना चाहिए कि उस बच्चे का दिमाग कितना तेज है। तो हमें उस चीज को, कभी कभी अगर बच्चा गलती कर रहा है तो वहां पर हमें उसको उतना हाईलाइट ना करते हुए उस बच्चे का दिमाग जो है या जो पर्सनालिटी है, पेरेंट्स को चाहिए कि अब आगे से उस बच्चे को बहुत एक्टिव चीजों में यूज करें, जिससे कि जो उसकी एनर्जी है पॉजिटिव, वो उसका दिमाग और उसके आइडियाज यूज हो और वो फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हो। हाँ, यहाँ बिल्कुल गलती करी है और हो सकता है उसका पास्ट एक्सपीरियंस भी हो बच्चे का कि मम्मी ने उसको डांटा हो, बट कोई भी पेरेंट इतना नहीं डांटेगा कि बच्चा इतना डर के कुछ भी प्लान आउट कर लेगा। करेंगे बच्चे प्लान, बट इतना ज्यादा करना कि किडनैपिंग का, तो ये जरूर बच्चे के दिमाग में एडवेंचरस तरीके का दिमाग है। देखिए, हर बच्चा अलग तरीके का होता है, कोई इमोशनल होता है, कोई नॉन एडजस्टेबल होता है, कोई बहुत एडवेंचरस होता है। जैसे ये मैं वर्ड का यूज कर रही हूँ क्योंकि उनको उत्सुकता है कैसे होता है, ये करके देखते हैं। तो ये चीज क्यूरियोसिटी, तो जरूर उस बच्चे ने कहीं सुना होगा या कहीं देखा होगा जी और जी। उसको तो उसने उसने कहीं ना ordinary- कहीं ये चीज क्यूरियोसिटी में की, उत्सुकता थी उसको, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा देखा, घर में कुछ ऐसा सुना। अरविंद जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले ऐसे बहुत से मामले आए हैं। हालांकि ये इतना छोटा बच्चा है, ये मैंने तो पहली बार सुना है कि इतना छोटा बच्चा इतनी ज्यादा प्लानिंग कर ले। अब तक हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिनमें, अभी हाल ही में कोटा की अगर खबर आपको भी याद होगी, जिसमें एक लड़की ने किडनैपिंग की साजिश रची थी अपने एक दोस्त के साथ, घर वाले परेशान हो गए थे। अब ऐसे बहुत से मामले सामने आते होंगे। क्या हम ये एक जो जांच टीम होती है, इस तरीके के मामलों में क्या पेरेंट्स को भी अवेयर किया जाता है कि घर में ऐसा माहौल रखें, बच्चों के लिए कुछ ऐसे कहा जाता है कि आगे जागरूकता इस तरफ बढ़ाई जाए ताकि बच्चे इस तरीके से इतना आगे तक की प्लानिंग ना करें और इस तरीके का दिमाग ना दौड़ाएं? देखिए, कानून पे से बात करें आप, 8 साल के बच्चे का कोई भी अपराध की श्रेणी में नहीं आता भारत में। अब रहा इस जैसे जो मामले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं न्यूक्लियर फैमिली हो रहे हैं, इसलिए बच्चे मानसिक तौर पर परेशान रहते, त्रस्त रहते, और माँ बाप उनको इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर दे देते कि वो साइको हो जाते बच्चे। फॉरेन के यूरोपियन कंट्री में थी, कोई भी माँ बाप बच्चे को एक चांटा मारे हो, वो उनको बच्चों को स्कूल की कॉलेज में पढ़ाया जाता है, स्कूलिंग में, कि 911 एक नंबर है वहाँ कि बेटा इस पर फोन करना, ताकि तुम्हारे पेरेंट्स के तत्काल पुलिस आके उनको ले जाती है। बच्चे को डांटना मारना पूरे यूरोपियन कंट्री में क्राइम है। और अपने यहाँ क्या है, बाप समझते हैं हमारी बपौती है, जब तक बच्चे को 2 चांटे नहीं मारेंगे तो पापा कैसे कहलाएंगे, और मम्मी जब तक 2-3 झापड़ नहीं मारेंगे तो मम्मी कैसे कहलाएंगी। यही मना स्थिति से बच्चे साइकोलॉजिकल बहुत डर जाते, घबरा जाते, और इस टाइप के बेचारे अपने बचने के लिए इस टाइप की घटनाएं घटते हैं। जहां तक लीगल तौर पर भारत का कानून इनको पूरा संरक्षण देता है। 8 साल के बच्चे जिसको पता नहीं है इस अपराध की क्या गंभीरता है, उनका खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अरविंद जी, आपने ऐसे और बहुत से उसमें केसेस देखे होंगे, सॉल्व भी करे होंगे, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स जो इतने बच्चों को डांटते हैं, डपटते हैं गलतियों के लिए, वो एक बड़ी वजह इस तरीके के मामलों में सामने आती है, इस तरीके के मामलों की बड़ी वजह वही मानी जाएगी? वही वही सिर्फ यही वजह है, सिर्फ 100% पेरेंट्स की गलती है। बच्चा तो मासूम रहता, उसको जैसी परवरिश मिलती, और चूंकि भारतीय संस्कृति में एक कल्चर बना हुआ है, मम्मी पापा का जब तक डांटेंगे नहीं उनको नींद नहीं आती रात में। यूरोपियन कंट्री में क्यों नहीं है? यूरोपियन कंट्री में एक बच्चे को स्कूल के 3-4 साल में बता दिया जाता है कि बेटा तुम यहाँ के नागरिक हो, माँ बाप को अधिकार नहीं है तुम्हें मारपीट करने का। इसीलिए बच्चा घबरा जाता है, इसलिए वो अपराध कर लिया, उसको बेचारे को क्या पता। अरविंद जी, इसलिए वैसे भारतीय कानून है, इनको पूरा संरक्षण देता है, इनके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती। अब रहा और घटना की, जैसे आपने भी बातचीत में बताया, शिवपुरी की बच्ची का जब कोटा में अपहरण हुआ था, वो भी इसी कारण है, माँ बाप पैसे देते नहीं होंगे, बच्ची को पता होगा हमारे माँ बाप के पैसे हैं लेकिन हमारे लिए पैसे नहीं अरविंद जी, देते, आप उस कह रहे पैसों हैं, के देखिए, चक्कर में लेकिन क्योंकि लेकिन ऐसा तो है, ऐसी बात नहीं है कि अगर फॉरेन में एक रूल है कि वहां पर पेरेंट्स हाथ नहीं लगा सकते हैं तो वहां इस तरीके के मामले सामने नहीं आते हैं। वहां भी हम कितना देखते हैं, खबरों में पढ़ते हैं कि स्कूल का बच्चा गन लेकर पहुंच जाता है क्लासरूम में और गन चला देता है, कई बच्चे उसका शिकार भी हो जाते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वहां ऐसा कुछ होता नहीं, और एक यही वजह है। वैसे जो जानकार हैं इस बात के, वो बखूबी इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे। हमारे साथ अर्चना साहे जी भी जुड़ गई हैं, आरंभ डायरेक्टर हैं, आरंभ से ट्रेंड काउंसलर भी हैं।
अर्चना जी, जो हम बात कर रहे हैं लगातार, क्या आप भी ये वजह मानते हैं? देखिए, अभी जब डॉक्टर से हमारी बातचीत हो रही थी, ईला से, उन्होंने कहा था एक वजह है कि आप प्यार से बच्चों को समझाएं और घर पे माहौल ऐसा क्रिएट करें, बच्चों को आप कहीं और बिजी रखें। कई बार बच्चा उत्सुकता में ऐसी बातें कर देता है। और अभी जो हमें अरविंद जी कह रहे थे, वो कह रहे थे एक सिर्फ पेरेंट्स जो डांटते डपटते हैं वो बड़ी वजह है। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बच्चा बहुत इनोसेंट है, अभी सिर्फ 8 साल का बच्चा है। उसका ये एक छोटा सा जो उसने जो भी इंसिडेंट उसने अपने पेरेंट को बोला, पेरेंट जो पैनिक होके पुलिस स्टेशन चले गए, उससे अच्छा वो बच्चे के साथ थोड़ा बैठते समझते, क्योंकि सिर्फ आधे घंटे का ही फर्क हुआ था। जी। तो ये जो पैनिक होते हैं पेरेंट्स, ये बच्चे के अभी इतनी छोटी उम्र से ही वो बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड या बहुत ज्यादा कि उसको यहाँ भी एक्सपर्ट होना चाहिए वहां भी एक्सपर्ट होना चाहिए, तो ओवर इंथुजियाज्म और ओवर बहुत सारी चीजें उनको उपलब्ध कराना, या बच्चा खुश नहीं भी है किसी चीज में तो बच्चे को उस चीज में इन्वॉल्व कर देना, माने दिन भर उसको किसी ना किसी चीज में बिजी रखना। तो ऐसे में पेरेंट और बच्चे के बीच में जो कम्युनिकेशन का जो एक जरिया होता है वो बहुत कम रहता है। समय नहीं है एक दूसरे से बात करने के लिए। बच्चा स्कूल से आया, बच्चा ट्यूशन चला गया, बच्चा ट्यूशन से आता है, कहीं म्यूजिक क्लास में जा रहा है, कहीं जूडो कराटे सीखने जा रहा है, या कहीं कुछ सीखने जा रहा है। अभी इस बच्चे का छोटी सी उम्र में क्या वाकई में वो जूडो कराटे के लिए इंटरेस्टेड है या उसके लिए ये सही है, ये भी पेरेंट्स को तय करना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा बच्चे के साथ में उसको ना एक तरह से वैसे बना देना मशीन की तरह कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। और 8 साल के बच्चे को तो मुझे लगता है कि इतना बांधना किसी भी चीज में बहुत गलत होता है। अर्चना जी, तो लेकिन मैं इतना कंपटीशन है आजकल। देखिए, मैं खुद अपने आसपास ही देखती हूँ, ये लगने लगता है पेरेंट्स को कि बच्चे का फ्रेंड इतनी क्लासेस ज्वाइन कर रहा है कि मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए। इस चक्कर में बच्चे को ज्वाइन करा दी जाती है, स्पोर्ट्स क्लास ज्वाइन करा दी जाती है बच्चे को। मुझे जहां तक लगता है कि पेरेंट्स से बड़ा टीचर तो कोई होता ही नहीं है ना छोटे बच्चे के लिए। आप सोचिए, बच्चा स्कूल भी अगर जाता है तो अल्टीमेटली वो घर पे आके जब तक माँ उसको पढ़ा नहीं देती है तब तक वो खुद भी हैप्पी नहीं होता है, या उसको भी खुद नहीं लगता है कि मैं जो सीख के आया हूँ वो मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो मुझे लगता है कि बच्चे की उम्र को तो देखो कम से कम, कि हम इतनी छोटी उम्र में क्या उसको दे रहे हैं, और दूसरे के साथ कंपेयर करना ये तो कहीं भी जायज नहीं है। जी, हर बच्चे जी। की अपनी क्वालिटी है, हर बच्चा अपने आप में अलग है, अपने आप में यूनिक है, और उसकी यूनिकनेस को एक रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। जी। और ये जो बच्चे इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करते हैं घर पर आके, ये कहाँ से सीखते हैं? ये बड़ों से ही तो सीखते हैं ना। अब जैसा बिल्कुल, जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मेरे फेस पे एक स्माइल थी। मुझे लगा कि अरे इतना छोटा बच्चा कितना सोच सकता है करके, है ना। और ये इफेक्ट है, क्योंकि घर में क्या हम बात करते हैं, किस तरीके का टीवी सीरियल्स हम देखते हैं, किस तरीके का ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम मूवीज देखते हैं। भले बच्चा अपने कमरे में सो रहा है लेकिन उसको आवाज तो आ रही है। जी, अब जैसे जी। न्यूज में लिखा था कि बच्चे ने जो है मम्मी के मोबाइल पे कोई क्राइम पेट्रोल या इस तरीके का कोई सीन देखा, जी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम क्या देख रहे हैं और बिल्कुल। मेरा बच्चा क्या। घर में माहौल कहीं ना कहीं बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर के माहौल का बहुत असर पड़ता है, जैसे और कि हमें। जी। बस लास्ट में बोलूंगी जी, कि इतना जी। हाइक नहीं देना चाहिए, इतना न्यूज़पेपर में आना, इतना मतलब मीडिया के ऊपर इतना इसको सोशली वायरल कर देना कि एक जी, बच्चा तो इस एक बात मतलब को कहीं ना कहीं घर पर ही बातचीत करके बच्चे से सॉर्ट आउट किया जा सकता था, बजाय कि ये इतना जिस तरीके से इस बात को फैला दिया गया। और यही शायद वही एक रीजन भी है कि हम भी इस मुद्दे पर चर्चा आज कर रहे हैं। अर्चना जी, संजीव, आपने बच्चे की माता से या पिता से बातचीत की हुई होगी, आपने कवर किया स्टोरी, बच्चे से भी बातचीत हुई होगी। क्या माहौल क्या है घर में? देखिए, जो एक्सपर्ट से अभी हम बातचीत कर रहे हैं उनका तो यही कहना है कि घर की माहौल का सबसे ज्यादा असर पड़ता है। पेरेंट्स आपस में क्या रिलेशन होता है, बच्चे के साथ कैसी बॉन्डिंग होती है, ये सब कुछ असरदार होता है बच्चे पर, ये सब कुछ इफेक्ट डालता है बच्चे के जो भी उसकी एक्टिविटीज होती हैं उन पर। ज्योति, बच्चे के घर का नॉर्मल माहौल था, बहुत सामान्य लोग हैं, और कहीं से भी ऐसा तो मुझे समझ में नहीं आया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो या किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो। एक बात जो हमारे विशेषज्ञ कर रहे थे कि इतना पैनिक नहीं होना चाहिए।
देखिए क्या होता है कि जब आपके घर का, पहले मदर ने बताया कि जब बच्चा लेट आया और उसने कहा मेरा किडनैप हो गया, तो मैंने उसमें उसको हंसी में उड़ा दिया और उससे हंसी में बात की। लेकिन जब उसने पूरी सिचुएशन सुनी कि कैसे उसको उठाया और किस तरीके से बैठा लाओ, वो कैसे भाग के आया। देखिए आपके घर का बच्चा यदि आपके घर के आसपास से कहीं भी ये बता रहा है कि किडनैप हो गया था और वो कैसे भाग के आया, और भागते हुए जब वो घर आया था तो उसकी सांस फूल रही थी, सांस चढ़ी हुई थी, तो निस्संदेह आपको अपने परिवार और अपने बच्चे के डर के कारण पुलिस में तो जाना पड़ेगा। तो उनके माँ बाप ने कोई पैनिक नहीं किया, उन्होंने एक सुरक्षा के लिए पुलिस में गए और उन्होंने आज बात करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसीलिए किया कि वो नहीं चाहते कि किसी भी बात का बतंगड़ बने। लेकिन अगर ये बात पुलिस तक नहीं जाती और पुलिस उससे पूछताछ में सीसीटीवी निकाल कर खोज नहीं करती, तो आज हम और आप यही बात कर रहे होते कि उस बच्चे का किडनैप हो गया था। जी संजीव और जी, वो ना सिर्फ उस बच्चे का किडनैप हो जाना उस परिवार के लिए, बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए, पूरी समाज के लिए एक चिंता की बात हो जाती। लोग घरों से निकलना बंद कर देते, बच्चों को निकालना बंद कर देते कि मोहल्ले में अब खुलेआम किडनैपिंग हो रही है। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखा जाना डॉक्टर ईला, क्या ऐसे में इस छोटे से बच्चे को, चलिए माता पिता की समझाइश तो बहुत ज़रूरी है ही कि वो बातचीत करें, बच्चे को ईजी करें, लेकिन क्या आपको लगता है कि बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है कि और अच्छे बच्चे को समझाया जाए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, आपको लगता है? आप म्यूट हैं ईला मैम, आप ज्योति, अनम्यूट कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है बच्चे को बिल्कुल टाइम दिया जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे बहुत अच्छा टाइम देते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए ही वो सब कुछ कर रहे हैं जी। और बच्चों से वो बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और साथ ही साथ तभी वो इतना वरिड हुए कि उनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और जो भी उन्होंने एक्शन लिया बच्चे के लिए। यहाँ पर बच्चा बहुत इनोसेंट है और बहुत यंग बच्चा है जी। तो रादर देन टॉकिंग विद हिम, हम उससे बात करेंगे तो उसको सजेशन लगेगी, है ना। तो उससे बेहतर है कि हम बच्चे का जो ध्यान है डाइवर्ट कर दें। जी। अगर हम उसको कहीं बाहर भेज रहे हैं तो उससे पूछने के बजाय हम जिनके यहाँ वो जा रहा है उनसे फोन करके थोड़े दिन तक ट्रैक करें कि बच्चा टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्या बच्चे को वो चीज जिसमें भी वो क्लास में जा रहा है उसको पसंद है, उससे वो कुछ पा रहा है और फ्यूचर में उसका कुछ रोल है उसकी पर्सनालिटी में। हम पीयर प्रेशर के कारण उस बच्चे को वहां पे भेज रहे हैं, पेरेंट्स का आता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि बच्चे का रूटीन क्या है जी। क्या उसको मी टाइम मिल रहा है। मी टाइम का मतलब होता है जैसे मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, तो अगर मैं म्यूजिक सुन रही हूँ तो उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मतलब क्या अपनी चॉइस का बच्चा कुछ कर रहा है जो उसकी खुद की चॉइस है, जिसमें उसको मजे आते हैं। अर्चना जी और अरविंद जी, जाते जाते मैं आपसे भी चाहूंगी, शो को वाइंड अप करने का वक्त हो गया है, कि एक छोटा सा सजेशन आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए। अर्चना मैम आपसे शुरू करूंगी। अर्चना मैम, आप कोई भी एक ऐसा सजेशन जो आपको लगता है कि जरूरी है पेरेंट्स को ध्यान रखने के लिए बच्चों के लिए? चीज है कि बच्चों को डूज एंड डोंट्स के बारे में ये उम्र बहुत अच्छी होती है जहां वो बताए क्या अच्छा है और क्या बुरा। सर जैसे बोल रहे हैं कि पेरेंट को पैनिक नहीं होना चाहिए, मैं अभी भी उस बात को कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके की कहानी बच्चे ने गढ़ी, एक अडल्ट को समझ में आना चाहिए कि वो कहानी बना रहा है या सचमुच ऐसा हुआ होगा। क्योंकि एक 8 साल का बच्चा इतने बड़े लोगों को हिट करके उनको धक्का मार के भाग के आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल अगर वो सचमुच किडनैपिंग है। तो ये है कि बच्चे की बात को ट्रस्ट करना है, लेकिन बच्चों को एक कॉन्फिडेंस में लेके कि हम आपको बिल्कुल ट्रस्ट करेंगे, और कोई भी तुमसे गलती होती है बैक में हम हैं आपके पीछे। गलती भी होती है, बच्चे गलती गलती नहीं करोगे तो बड़े कैसे हो गया। जब हम बड़े गलती करते हैं तो बच्चे नहीं करेंगे। तो बच्चों को पर ये होना चाहिए विश्वास कि मेरी माँ है मेरे पीछे, मेरे पिता है, अगर मैं गलती भी कर रहा हूँ तो मैं एग्री करूंगा कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, और मुझे पता है कि मेरी माँ और मेरे पिता मेरा साथ देंगे, इंस्टेड ऑफ उसको प्रेम के लिए, है ना। मैं बस यही सब। बहुत अच्छी सलाह दी अर्चना मैम आपने, और उम्मीद करते हैं सभी पेरेंट्स इसको फॉलो भी करेंगे। अरविंद जी, छोटा सा आपकी तरफ से क्या सजेशन?
हमारा यही सुझाव है, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, बच्चों को समय ज्यादा देना चाहिए। जी जैसे अर्चना मैडम और इला गुप्ता जी बता रही है, पेरेंट्स की इसमें सबसे बड़ी भूमिका है। और दूसरा एक जो समस्या है जो मैं सोचता हूँ, पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, घर जी में बुआ होती थी, दादी होती थी, ताई होती थी, वो काफी काउंसलिंग कर देती थी बच्चों की। आज के न्यूक्लियर फैमिली में इस टाइप की घटनाएं जी बहुत सी घट रही है। ये तो घटना मान के चलिए आपकी जानकारी में आ गई, पुलिस की जानकारी में आ गई, बच्चे जी जो अमर मेंटल तौर पे हैरेस और डिप्रेस हो रहे हैं, इनका मेन कारण न्यूक्लियर फैमिली सामाजिक समस्या भी है, जी पुलिस की समस्या है, सामाजिक समस्या है, सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि बिल्कुल हम लोगों को सामूहिक कोशिश जिम्मेदारी करनी एक चाहिए तरीके से ये है। अरविंद खरे जी, आप हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, तमाम सवालों के जवाब दिए, आपका शुक्रिया। अर्चना मैम आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर इला आपका शुक्रिया। संजीव, हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।